मैंने जो रास्ता चुना है अपने लिए, अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। मैं अंत तक इस लड़ाई को लड़ूंगी, और वो भी अपनी शर्तों पे। और इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे मेरा बिजनेस कैसे चलाना है। ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेस हम पर नहीं बनाया मैंने। आज भी हमेशा की तरह लापरवाही है। देखना रीत, एक दिन तुम गिरोगी और तुम्हें थामने वाला कोई नहीं होगा। और एक दिन आपको ये समझ आएगा कि दुनिया में हर जगह आपकी नहीं है जहां आप मुंह उठाकर चले आते हैं। ये रूम आपका नहीं है, ये रूम मेरा है। और किसी ने आपको सिखाया नहीं किसी और के रूम में नॉक करके आना चाहिए। मुझे एहसास हो गया था, लेकिन क्या है ना, पुरानी आदतें जल्दी से बदलती नहीं। हालांकि ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिन्हें मैंने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बदल दिया था, लेकिन ये रूम में आने वाली आदत, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। आप ठीक है ना? तुम्हें आज भी घाव की परवाह है मेरे? नहीं, पर क्या है ना, कुछ आदतें आसानी से बदलती नहीं। हैरानी हो रही होगी ना ये देख के कि तुम्हारे ख्याल ना रखने के बावजूद मैं मरा नहीं। मुझे हैरानी इस बात से हो रही है कि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं आपके घाव पे मरहम लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम मेरी वो आदत हो जिसको मैंने बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भुला दिया था? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब अगर आपकी मलहम पट्टी हो गई हो तो प्लीज तो तुम्हारे रूम से चला जाऊं? हाँ, क्योंकि कोई रुक जाए ऐसी मिन्नतें करना छोड़ दिया है मैंने। बल्कि जाने वाले को दरवाजे तक छोड़ के आती हूँ मैं। ज्यादा उड़ो मत रीत, हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगते। वक्त आने पे अपनों को बदलते हुए देखा है मैंने, तो हवाओं का रुख बदलने से डरती नहीं हूँ मैं। आप जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह तुमने इस रूम में बड़ा बड़ा अपना नाम लिखा है उससे साफ जाहिर होता है रूम तुम्हारा नहीं है, तुमने इस पे कब्जा किया हुआ है। खैर, गुड नाइट।
और मेरे रूम में आगे जाके तुम्हें कोई भी परेशानी हो उसके लिए एडवांस में आई एम सॉरी। वाओ, ये कितना सॉफ्ट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पे बैठने के लिए। हेलो, ओह मेरी कार आ गई शोरूम में। यस मैम, आपकी कार आ गई है। लेकिन मैडम उससे पहले आपको 1 करोड़ पे करना होगा, तभी हम आपको कार डिलीवर कर पाएंगे। पेमेंट का क्या? पेमेंट मैं कुछ दिनों में अरेंज करके आपको दे दूंगी, बिग डील। नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता है। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, कल ना न्यू कार के लिए ना बहुत शुभ दिन है और मैं घर में ऑलरेडी सबको बोल चुकी हूँ कल मैं न्यू कार ला रही हूँ, तो आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट लीजिए। सॉरी मैम, पूरी पेमेंट किए बिना हम आपको कार नहीं दे सकते हैं। फाइन, ठीक है, मैं करवाती हूँ पेमेंट। रीत, क्या जरूरत है रात में मेरे नाइट वेयर पे एम्ब्रॉयडरी करने की? राघव, आप ही कहते हैं ना कि आप बहुत हैंडसम है और सारी लड़कियों की नजर रहती है आप पे। तो जब आप आज ये पहन के सोएंगे और सपने में लड़की आप पे नजर डालेगी तो वो देख लेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, अपनी रीत के। ओह वाह, वैसे मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे तुम मुझ पर अपना कब्जा जमा सकती हो। अब राघव, मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम का बहुत आसान सा सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, आप प्लीज मेरी उलझने मत बढ़ाइए। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारा काम आसान कर रहा हूँ। तुम्हें कहा ना मुझ पर कब्जा जमाना है, तो बजाय ये सुई धागे पे अपने टाइम और मेहनत जाया करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जो तुम कर सकती हो जिससे हमारे बीच में कोई ना आए। ये लीजिए, हो गया कब्जा। अब इसे पहनिए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मुझे ना आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए। हाँ बोलना। मैंने ना एक स्पेशल एडिशन कार बुक की है जिसकी डिलीवरी कल है, तो उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए आपसे। नहीं तो 1 करोड़ तो ऐसे मांग रही है जैसे 5 रुपए मांग रही हो। भैया आपके लिए 5 रुपए तो है वो। उन्हीं तेरा दिमाग तो ठीक है, 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। और रीत ने सिर्फ मेरे ही नहीं पूरी फैमिली के हाथ बांध दिए हैं, और सब कुछ तेरे सामने ही तो है। थोड़ा समझ इन बातों को। आप सब कुछ की बात कर रहे हैं भैया? सब कुछ तो छिन गया मेरा। मेरी माँ, मेरा पति, यहाँ तक कि हमारा आधा घर भी। मेरी खुद की माँ अपने जाने के बाद मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गई। इस धोखे से ऑलरेडी सफर कर रही हूँ मैं भैया। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे बीच का भाई बहन का रिश्ता बचा भी है या वो भी खत्म? क्योंकि आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आप मेरे वो भैया नहीं हो जिनकी उंगली पकड़कर मैं बड़ी हुई थी। अब मेरे वो भैया नहीं हो जो अपनी उन्हीं की लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। और इस पॉइंट पे ना भैया, मेरी लाइफ में चारों तरफ सिर्फ दुख और अकेलापन है। और अगर एक कार से मुझे खुशी मिल रही है, मुझे वो भी नहीं दे सकते हो। और आप मुझसे ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे मैंने पैसे मांग के पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया। भैया आपके इस बिहेवियर से ना मेरा दिल टूट गया है। इससे ज्यादा हर्ट ना आपने मुझे पहले कभी भी नहीं किया।